तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी के जो 26 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है उसमें वैसे तो जीतने वाले एयरक्राफ्ट का घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक शायद राफेल एयरक्राफ्ट ही बाजी मार लिया हो। हालांकि दोस्तों बताया तो ये भी जा रहा है कि फ्रांस के दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बीच में ये 26 एयरक्राफ्टों के डील के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में अमेरिका को ये दूसरा बार हारना पड़ा। दोनों बार ही अमेरिका फ्रांस के सामने हारा है और दोनों बार ही जीतने वाला एयरक्राफ्ट राफेल बना। और दोस्तों जिस तरीके से सभी घटनाएं घट रहा है उससे माना जा रहा है कि अमेरिका को तीसरा हार भी जल्द ही मिलेगा और ये हार MRFA टेंडर में होगा और इस बार भी अमेरिका को फ्रांस से ही हारना पड़ेगा और जीतने वाला एयरक्राफ्ट राफेल होगा। दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में सबसे पसंदीदा एयरक्राफ्ट फिलहाल राफेल एयरक्राफ्ट ही बना हुआ है और अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव या बहुत बड़ा मुश्किल नहीं आता है तो शायद राफेल एयरक्राफ्ट ही ये टेंडर ले जाए। अब दोस्तों ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है क्योंकि दुनिया में बीते 7 से 8 दशक तक सबसे अधिक मात्रा में हथियारों को एक्सपोर्ट करने के बावजूद और दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन और टेक्नोलॉजिकल एडवांस एयरक्राफ्ट बनाने के बावजूद अगर अमेरिका को इंडियन एयरफोर्स के लगातार एक के बाद एक टेंडर फ्रांस के सामने ही हारना पड़े तो ये अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। हालांकि दोस्तों MRFA टेंडर इसके अलावा भी कई तरीके के डील के रास्ता खोल सकता है जिनमें एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से शुरू करके इंडिया के जेट इंजनों के डील भी शामिल है और सभी डीलों को अगर मिलाया जाए तो ये कई बिलियन डॉलर का डील होता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआती हिस्से में ही बता चुका हूँ कि बहुत बड़ा कोई फेरबदल नहीं होने पर राफेल एयरक्राफ्ट जीत सकता है, तो वहीं पे अब माना जा रहा है कि फ्रांस के उभरते हुए संभावनाओं को देखने के बाद अब अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा फेरबदल करने का तैयारी कर लिया गया है। फ्रांस के जीतने के संभावनाओं को चूर चूर करने के लिए और अपने आप को विनर के रूप में आगे लाने के लिए अमेरिका के तरफ से शायद भारत के सामने F-35 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर रख दिया जाए और वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत। पर दोस्तों अमेरिका F-35 एयरक्राफ्टों के डील भारत के MRFA टेंडर के अंतर्गत क्यों रखेगा, इसके बारे में जानने से पहले चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि असल में MRFA टेंडर अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के ये 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर या फिर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइटर एयरक्राफ्टों के डील भी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील करीब करीब $20 बिलियन का हो सकता है, जबकि वहीं पे दोस्तों इसके रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन तो जारी कर दिया गया है लेकिन रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लगातार डिले हो रहा है और दोस्तों यही डिले के कारण कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट और डिफेंस एनालिस्ट चिंतित भी है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कुछ हफ्ते पहले अपने बयान में बताया गया था कि इसमें जल्द ही प्रोग्रेस होगा और जल्द ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स MRFA टेंडर को रद्द नहीं करना चाहता है बल्कि ये इंडियन एयरफोर्स के भविष्य के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इस डील को कंक्लूड कर लिया जाएगा और उसके बाद डील के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को कैसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाए उसे लेके काम किया जाएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से भी कुछ दिन पहले अपने एक बयान में ये जानकारी दिया गया कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये टेंडर कितना महत्वपूर्ण है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि उनके बयान के मुताबिक AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बनाया गया तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के बीच का कड़ी ये 114 फाइटर एयरक्राफ्ट बनेगा और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के जो स्प्लिट स्ट्रेंथ है उसे भी बरकरार रखने के लिए इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर को अगर देखा जाए तो इसमें टोटल अब तक 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है, जिनमें अमेरिका के द्वारा ये 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिनमें बोइंग कंपनी के 2 एयरक्राफ्ट मतलब FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट और F-15EX ईगल 2 एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे लॉकहीड मार्टिन के F-21 एयरक्राफ्ट है। रशिया की तरफ से भी 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिनमें एक मिकोयान MiG-35 और दूसरा है सुखोई Su-35, जबकि यूरोप से 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है, जिनमें यूरोपियन कंसोर्शियम यूरोफाइटर के द्वारा यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडन के द्वारा साब ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइफिन एयरक्राफ्टों का तो ऑफर किया गया है, पर इन सभी एयरक्राफ्टों से आगे बढ़ के है डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट। दोस्तों ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के कारण और इससे पहले जारी किया गया इंडियन एयरफोर्स के MMRCA टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों के विनर होने के कारण एक तरीके से राफेल एयरक्राफ्टों को ही पहला पसंद माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों को लेके इससे पहले कुछ शक था, जैसे कि शायद फ्रांस इन एयरक्राफ्टों को भारत में बनाने को लेके तैयार ना हो, पर अब धीरे धीरे ये शक भी दूर होते जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए और एक फैसिलिटी चाहता है। दोस्तों बीते कुछ सालों में फ्रांस राफेल एयरक्राफ्टों को बेचने को लेकर कई सारे डीलों के ऊपर हस्ताक्षर किया है और फ्रांस के पास जो ऑनगोइंग एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो संपूर्ण रूप से इन एयरक्राफ्टों के सप्लाई को बरकरार नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों फ्रांस ये भी नहीं चाहता है कि इन महत्वपूर्ण डीलों में किसी भी
तरीके का डिले हो। मतलब फ्रांस को एक नया फैसिलिटी का आवश्यकता है, पर यह संभव नहीं हो पा रहा है। और अगर दोस्तों भारत के साथ फ्रांस का डील हो जाता है तो भारत भी चाहता है कि भारत में इन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर किया जाए। मतलब एक तरीके से भारत में एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के फ्रांस एक तीर से दो शिकार कर पाएगा। भारत के डील को भी हासिल कर लेगा और भारत को एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के साथ साथ अपने अन्य डील के अंतर्गत एयरक्राफ्टों के भी डिलीवरी तय समय पे कर पाएगा। और दोस्तों पिछले बार के अगर 36 राफेल एयरक्राफ्टों के डील को देखा जाए तो आप लोगों को पता होगा कि ये डील भी एक तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत ही समाप्त किया गया था। और उसी वजह से कुछ सोर्सेस की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि डिले से उभरने के लिए शायद भारत राफेल एयरक्राफ्टों को ही फिर रिपीट करे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत आगे बढ़े। अब दोस्तों ऐसा हुआ तो अमेरिका के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ेगा। अमेरिका 3 अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा है, जिनमें सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट से शुरू करके मध्यम वर्ग के एयरक्राफ्ट इवन हैवीवेट एयरक्राफ्ट तक शामिल है। और इनमें से एक भी एयरक्राफ्ट अगर भारत नहीं चुनता है तो आप समझ सकते होंगे कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्टों के रेपुटेशन है वो तो तबाह होगा ही, साथ में अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट के रेपुटेशन भी तबाह होगा। और दोस्तों यही पे ही आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के रेपुटेशन के ऊपर असर पड़ सकता है, ये पहले से ही अमेरिका के द्वारा अंदाजा लगा लिया गया था। और इसी कारण अमेरिका के तरफ से भारत में इस साल F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को पहली बार की तरह भेजा गया। अमेरिका की तरफ से F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट भेजने के बाद कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच में F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के लेके जो चर्चा है वो फिलहाल इनिशियल स्टेज में है। मतलब दोनों देश कुछ ना कुछ खिचड़ी तो अवश्य पका रहा है। शायद अमेरिका की तरफ से भारत के सामने F-35 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया हो और भारत उसे लेके अब तक कोई जवाब नहीं दिया, या फिर भारत उसे लेके सोच विचार कर रहा हो। पर दोस्तों इसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि कुछ साल पहले भारत के एक पूर्व एयर चीफ मार्शल की तरफ से अपने बयान में बताया गया था कि ना भारत किसी देश से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है और ना ही किसी देश के साथ मिलकर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाएगा। तो F-35 एयरक्राफ्ट का ऑफर करने का फायदा ही क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों का ऑफर ऐसे ही नहीं किया गया, बल्कि ये असल में MRFA टेंडर के अंतर्गत किया गया है। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ हफ्ते पहले एयरफोर्स के चीफ की तरफ से भी एक बयान देते हुए बताया गया था कि MRFA टेंडर के अंतर्गत 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा जाएगा। मतलब एक तरीके से यहाँ पे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के संभावनाओं का जिक्र किया गया था। और फिलहाल एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तो एक ही है और वो है अमेरिकी लॉकहीड F-35। अब दोस्तों इन सभी कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो एक तरीके से साफ हो जाता है कि अमेरिका के द्वारा कुछ और नहीं बल्कि MRFA टेंडर को जीतने के लिए और फ्रांस को काउंटर करने के लिए अपने F-35A एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव भारत के सामने रखा जा रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका भी इन एयरक्राफ्टों को भारत में तैयार करने के लिए सहमत होगा? क्योंकि MRFA टेंडर का एक बहुत बड़ा शर्त यह है कि एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया के अंतर्गत मतलब भारत में निर्माण करना जरूरी है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना भी जरूरी है। और दोस्तों अगर अमेरिका के अतीत को देखा जाए तो इस बात के ऊपर सोचना ही गलत होगा कि अमेरिका भारत को किसी भी तरीके से ऐसे महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्टों का टेक्नोलॉजी देगा या फिर इस तरीके के एयरक्राफ्टों को भारत में बनाएगा। पर हाल फिलहाल में जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा एक के बाद एक ऑफर भारत के सामने रखा जा रहा है, इससे हम इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि अमेरिका काफी हद तक अपने रणनीति को बदला है और भारत को लेकर अपने सोच को भी बदला है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो जेट इंजनों के भी टेक्नोलॉजी को भारत को देने के लिए अमेरिका तैयार हो चुका है और ज्वाइंट वेंचर में भारत के साथ मिलकर जेट इंजन को डेवलप करने का भी बात कर रहा है। ऊपर से दोस्तों जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का मदद लेने का बात कहा जा रहा है या फिर कहे तो भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने का बात कहा जा रहा है, उससे एक चीज तो साफ हो गया है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, चाहे उसके लिए भारत को F-35 एयरक्राफ्ट देना क्यों ना पड़े।